Hello everyone, hi, this is Ashoka and welcome once again to my channel. मैंने कभी आप लोगों को मेरा पर्सनल डिटेल्स नहीं दिया, बस आज थोड़ा सा पर्सनल बात करते हैं। मैं अपनी मम्मी पापा की पहली बेटी हूँ, मैं घर की बड़ी बेटी हूँ और मेरे बाद दो और बेटियाँ हैं। आई मीन वी आर 3 सिस्टर्स इन द फैमिली। हमारे मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत अच्छे से बड़ा किया, मेरे दोनों बहनों को भी बहुत अच्छे से बड़ा किया। पापा से जितना हो सकता था उन्होंने सब कुछ किया, हमें अच्छे स्कूल में एडमिशन्स दिलवाया, देन हम अच्छे कॉलेज में गए, देन हमें जो चाहिए था हमें सब कुछ मिला। इट वॉज़ वेरी हैप्पी चाइल्डहुड, बहुत अच्छा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। देन आई वेंट टू कॉलेज, फिर सब कुछ अच्छा था, वहाँ पे भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। देन आई मेट माई हस्बैंड, वी फेल इन लव विथ ईच अदर। फिर मेरी शादी हो गई, उसमें भी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। लास्ट ईयर हमें एक प्यारी सी बेटी हुई है, तो मतलब मैं बहुत खुश हूँ। मेरे हस्बैंड भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो यू कैन से दैट माई स्काई इज़ रियली पिंक। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे लाइफ से कोई इशू नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मैं जितनी खुश हूँ उतनी ही खुश निर्भया वाली लड़की होती, उन्नाव वाली लड़की होती, कठुआ वाली लड़की होती, या फिर हमारी अभी हैदराबाद वाली लड़की होती, सब इतने ही खुश होते हैं। बट वेरी सैड दैट इंसिडेंट हैपेंड, दे गेट रेप्ड एंड दे मर्डर्ड ब्रूटली। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट मेरे साथ क्या हुआ कि आपको मालूम है? मैं जब बस में ट्रैवल करती हूँ, पीछे से कोई थर्की अंकल मुझे टच करने की कोशिश करते हैं, मुझे छूने की कोशिश करते हैं। या फिर मैं जब ऑटो रिक्शा में बैठी हुई होती हूँ तो मुझे मेरे सामने बैठे वाले पैसेंजर जो मेल पैसेंजर होते हैं, वो मुझे छूने की कोशिश करते हैं, वो मुझे वो करने की कोशिश करते हैं। अच्छा चलो वो अजनबी होते हैं। जब फैमिली फंक्शंस में हम होते हैं, फैमिली किसी मैरिज, फैमिली किसी वेडिंग में हम होते हैं, वहाँ पे सारे फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, जिनको हम पहचानते हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं, फैमिली रिलेटिव होती है, एंड दैट इज़ रियली सैड। वहाँ पे भी ये वाले चीज़ होते हैं, वहाँ पे रिलेटिव्स होते हैं हमारे, वहाँ पे सारे फ्रेंड्स होते हैं, एंड दिस बुलशिट हैपन इन देयर ऑल्सो। तो क्या मैं अभी भी ये सोचूं दैट आई एम लकी दैट आई एम नॉट देयर? उनके साथ ये सब कुछ हुआ, मेरे साथ ये सब नहीं हुआ। माई स्काई इज़ रियली पिंक। ऊपर अगर मैं ऐसा देखूं कि हाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस थिंग्स आर ऑल्सो प्रॉब्लम, ये बहुत बहुत बुरा लगता है। इफ़ आई डोंट वांट टू गेट टच, इट इज़ वेरी सिंपल, डोंट टच मी। बहुत सिंपल है, लेकिन ये सिंपल सा बात जो है ना, ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। और उसका मेन रीज़न क्या है पता है? डिस्क्रिमिनेशन। यस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये जैसे ही एक बेटी पैदा होती है और एक बेटा पैदा होता है, हम तभी से शुरू कर देते हैं दिस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जब उसको हम बड़ा करते रहते हैं, तभी हम बेटियों को क्या बोलते हैं? ऐसे बिहेव नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ये करो, वो करो। हम बेटियों को हर तरह का हर तरह का हम उसको संस्कार देने की कोशिश करते हैं, अच्छे अच्छे बातें बताने की कोशिश करते हैं। बट व्हाट अबाउट दैट लाडला राजा बेटा? उस राजा बेटा का क्या? उसको हम कुछ नहीं बोलते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि उसको हम लोग एकदम अच्छा रेजिंग दे ही नहीं रहे, बट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, ये डिस्क्रिमिनेशन ही जो है, ये ये सारे प्रॉब्लम का जड़ है, ऐसा मुझे लगता है। क्या करते हैं हम? शाम हो जाता है, बेटियों को शाम होने से पहले घर पे वापस आना होता है, बट बेटा नहीं आया, ओके ही इज बॉय, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इफ समथिंग इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, राइट? वो एक लड़की के लिए सही और एक लड़का के लिए वो कैसे हो सकता है? कोई भी कहीं में छेड़खानी होता है, हम लोग क्या करते हैं? ओके वहाँ पे ऐसा हो रहा है, ओके डोंट गो देयर, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, हाँ उसको इग्नोर करो। लेकिन उस लड़कों के बारे में कोई भी बातें नहीं करते। क्यों नहीं करते? सबके सामने वो छेड़ रहे हैं, सबके सामने बस में इस तरह से धक्के मार रहे हैं, सबके सामने वो इस तरह से कमर में हाथ लगाते हैं, आते जाते वो इस तरह से ऐसे छू के चले जाते हैं। वेरी ओके, मे भी यही इंसान अगर सड़क में अकेले कहीं पे किसी को मिल जाए, तो हो सकता है यही इंसान जो है वो रेप करे, यही इंसान जो है वो मर्डर करे। इट कैन पॉसिबल। आप लोग ना, मतलब ये जो सारा प्रॉब्लम है, इस सारा प्रॉब्लम का जो जड़ है, ये जड़ ओनली दिस डिस्क्रिमिनेशन ही है। जब उनको बड़ा करते हैं तब उनको सिखाओ, प्लीज़ मम्मीज़, प्लीज़ उनको सिखाओ दिस इज़ रॉन्ग। लड़कियों का रिस्पेक्ट करो, कि उनको इफ़ दे डोंट लाइक, डोंट टच देम। किस तरह से ये सब मैं उनको ये सब सिखाया ही नहीं जाता है।
थिंग्स आर रियली डिस्टर्बिंग। सो दिस डेज मैं इस चीज़ के बारे में बहुत पढ़ रही थी। तो सारा एक आर्टिकल एक निकला, तो उस आर्टिकल के अनुसार ऐसा था, जो जितने भी लोग जो भी रेपिस्ट है यहाँ है, कुछ तो या 20% दे आर या एक्चुअली दे आर क्रिमिनल, और बाकी जो लोग हैं वो एक्चुअली इंटेंशनली नहीं होता कि मुझे आज ऐसा क्राइम करना है, मुझे आज उस लड़की को ऐसा करना है, ऐसा 80% ऑफ टाइम ऐसा नहीं होता। क्योंकि 80% ऑफ टाइम में क्या हो गया है, उस रिसर्च के अनुसार उनको ये बताया ही नहीं जाता है, उनके अंदर में ये इनबिल्ट ही नहीं होता है, उनको मतलब फैमिली में ही ये चीज़ नहीं है कि दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज़ उनको नहीं बताया जाता है। जब हम बड़ा होते रहते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छा वो करो, ये सब बताते हैं, लेकिन ये बात भी मतलब एकदम क्लियरली बताना ज़रूरी है। अपने बेटों को भी ये बात अच्छे से सिखाना ज़रूरी है कि लड़कियों का रिस्पेक्ट करो, लड़कियों का वो करो, शी इज़ नो देन या ओके पीछे हट जाओ। उनको बताया ही नहीं जाता है। उनको ऐसा लगता है कि वी आर रूलिंग, वी आर रनिंग द वर्ल्ड, हम लोग को जो चाहिए वो चाहिए। उनको वो एक इस मेंटेलिटी के साथ भरे होते हैं। उनको ये लगता है कि हाउ वन कैन से नो टू अस। और एक दूसरा आर्टिकल था, अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल 70% ऑफ टाइम में जो रेपिस्ट होता है, ओनली बिकॉज ऑफ हिज ईगो वो रेप करता है। एंड वो ईगो कहाँ से आता है? वो ईगो आता है घर से, अपब्रिंगिंग से। ये वाला इसका इफ समवन सेज नो, अगर सामने से कोई नो बोल रहा है, ये उसका ईगो में क्यों हर्ट होता है? अभी जो हमारे हैदराबाद वाला केस था, उसमें क्या हुआ, उन लोगों को गोली मार दिया गया, वो मर गए। एंड आई डोंट फील एनी पिटी फॉर देम, दे डिज़र्व दिस। बट उनके पेरेंट्स के बारे में सोचो, उन लड़कों के पेरेंट्स के बारे में भी सोचो। ये आपका बेटा भी हो सकता है, चलेगा आपको आपका बेटा इस तरह से कुछ करे और बाद में उसको ऐसा उठा के लेके जाके उसको गोली मार दे, आपको चलेगा? या फिर आपका बेटा अगर ऐसा कुछ किया, या आपका बेटा कोई गंदा हरकत करता है, वो लड़की जाके पुलिस में कंप्लेन करती है, पुलिस उसको उठा के लेके जाता है, वो बनता है क्या? बेटे के वजह से नाम बदनाम नहीं होता है क्या? तो ये डिफरेंस आप लोग समझो एंड प्लीज़ अपने बेटे को एजुकेट करो। ये एक बहुत बड़ा गलती है। जब सोसाइटी में बेटे को आप एजुकेट करना शुरू कर दोगी इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो ये वाले जो क्राइम्स है ये बहुत हद तक कम हो जाएगा। सोसाइटी कब चेंज होगा आई डोंट नो, सोसाइटी कब सुधरेगा आई डोंट नो। थरकी अंकल्स, वो थरकी सारे भैया, वो थरकी सारे रिलेटिव्स कब सुधरेंगे मुझे नहीं पता। सो टिल दैट टाइम आई थिंक हमें अपने सिक्योरिटी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहती हूँ, जो कि मैंने थ्रू आउट दिस डेज मैंने डिस्कवर किया है। मैंने बहुत सारा आर्टिकल्स पढ़ा, बहुत सारा सेफ्टी वो पढ़ा, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे। देन मैंने ऐसा पॉइंट आउट करके 5 सेफ्टी टिप्स मैंने निकाले हैं। तो मैं अपने बहनों के साथ भी ये सेफ्टी टिप्स शेयर करना चाहती थी। देन फिर मुझे लगा कि मैं ये सेफ्टी टिप्स सबके साथ शेयर करती हूँ, सो दैट शायद किसी और को भी हेल्प हो जाए। सबसे पहला, डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। जहाँ आप डर गए, आपके अंदर का जो एक ताकत होता है, जो एक शक्ति होती है, जो एक स्ट्रेंथ होता है, वो स्ट्रेंथ वहीं आपका 70% तक कम हो जाएगा। और हमेशा दिमाग में ये रखो कि मैं गलत नहीं कर रही हूँ, वो गलत कर रहा है, वो मेरे ऊपर आ रहा है, ही इज़ द अटैकर। उसको आपसे 80% ज़्यादा उसको डर लग रहा होता है कि कोई देख तो ना ले, कुछ हो तो नहीं रहा है, ये चीज़। और ऐसा अगर कुछ भी सिचुएशन होता है बहुत ज़ोर से चिल्लाओ। हम लोगों को भगवान ने ये गला दिया है, और मेल और फीमेल का अगर आप वो करो, कंपैरिजन करो, फीमेल ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला सकती है, बहुत ज़ोर से चिल्लाओ। अटैकर होता है, उसको अपने आप में आपको कंट्रोल करने नहीं दो। उसने आपको इस तरह से कंट्रोल कर लिया तो इट इज़ नेचुरल। जो मेल होता है उसका स्ट्रेंथ फीमेल से ज़्यादा होता ही है। उसने जहाँ आपको कंट्रोल कर लिया, पकड़ लिया, आपको मतलब छूटना बहुत मतलब कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज सारे फीमेल्स बहुत हम लोग उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते कंपेयर टू अ मेल। इसलिए उनको कभी भी अपने ऊपर हावी होने मत दो। हाथ पकड़ो, छुटाओ, जोर से शाउट करो, वहाँ से भाग जाओ। 6 और 7 मंथ बैक मैंने क्राइम पेट्रोल में एक केस देखा था। वहाँ पे ऐसा था, एक लड़की रात को ट्रैवल करके, मतलब कुछ उसका जॉब था, जॉब से वापस आ रही थी रात को, बहुत लाइक 12 बज गए थे। तो मेट्रोज में वी नो लड़कियाँ अकेले ट्रेन में सफ़र करती है, और बिकॉज इट इज़ 12 बज गए थे तो डब्बा जो था बिल्कुल
बिल्कुल खाली था। लड़की वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी वो थी। उन्हीं डब्बों में दिन भर एक भिखारी भीख मांगता था। वो भिखारी का एक पाँव नहीं था और वो लड़की का जो स्ट्रेंथ था उस स्ट्रेंथ से आधा स्ट्रेंथ का था। और उस भिखारी ने क्या किया, लड़की को अटैक किया, उसको रेप किया, रेप करके उसने लड़की का मर्डर कर दिया, ओनली बिकॉज लड़की जो था वो जैसे भिखारी उसको अटैक करने के लिए आया, ओह अब क्या होगा, दिस थिंग वो जो डर गई, डर के उसने जो वो कर लिया, अपना कॉन्फिडेंट लूज कर लिया। भिखारी क्या किया, उसको कंट्रोल कर पाया। और जैसे ही भिखारी ने उसको कंट्रोल कर लिया, ऑल दिस इंसिडेंट हैपन। तो मेन थिंग इज व्हाट, अपने आप को कंट्रोल करने कभी भी मत दो, जोर से चिल्लाओ, चिल्लाते रहो, फाइट करते रहो। पॉइंट नंबर 2 इज ऑलवेज बी अलर्ट एंड बी वेरी अटेंटिव। हमेशा आपको अलर्ट रहना है और बहुत ही अटेंटिव रहना है। अपने सेंसेस हमेशा जगाए रखो, लाइक अपनी आंखें हमेशा खुली रखो। भगवान ने हम औरतों को ये चीज़ दिया हुआ है कि कुछ भी गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, हमें एक सेंस हो जाता है, एक फील होने लगता है। तो जैसे ही ऐसा कुछ आपको फील हो कि मेरे आसपास कुछ हो रहा है, समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, लाइक बहुत अटेंटिव रहो, अपने कान खुले रखो, अपनी आंखें खुली रखो, हम चारों तरफ हमेशा मतलब नज़र बनाए रखो। खाली ऑटो में नहीं चलो, कैब वगैरह में नहीं चलो, बहुत अलर्ट रहो, अपने सेंसेस हमेशा जगाए। नंबर 3, कीप योर सेफ्टी गैजेट्स विथ यू ऑलवेज, लाइक एवरी टाइम। ये जो एक छोटा नाइफ है, ये मुट्ठी के अंदर आपके आ जाएगा। ये मुझे मेरे पापा ने दिया था, आई थिंक ईयर्स बैक, मैं हाई सेकेंडरी में थी उस समय। ऐसा 3 लेके आए थे और हम तीनों बहनों को दिया था। सो इस तरह का जो नाइफ है वो हमेशा अपने साथ रखो। ये बहुत ही छोटा है, कम्पैक्ट है, हाथ में अच्छे से हमेशा आ जाएगा। जब भी कुछ पता हो रहा है कि समथिंग रॉन्ग इज़ गोइंग टू हैपन या फिर कुछ गलत रहता है, हाथ में रखो और अपने एक्शन मोड में हमेशा अलर्ट रहो। कुछ गलत हो रहा है, ये बहुत ही छोटा नाइफ है, आप इससे किसी को मर्डर नहीं कर सकती, बट किसी को इतना नुकसान पहुंचा सकती हो, लाइक उसको चीरा लगा सकती हो, वहां से भाग सकती हो। या फिर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करो। पेपर स्प्रे नहीं है तो इस तरह का डिओड्रेंट हमारे पर्स में हमेशा होता है, डिओड्रेंट निकालो और स्प्रे करो और आपको भागने का मौका मिल जाएगा। बहुत ही स्मार्ट एक्ट करो। हथियार के जैसे अपने दुपट्टा को यूज़ करो, अपने बैग को यूज़ करो, पिन का इस्तेमाल करो, पेन का इस्तेमाल करो, जो कर सकती हो करो। नंबर 4 इज कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन। आप कहीं भी जा रही हो, लाइक इफ़ इट इज़ अ न्यू प्लेस, आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रही हो, कहीं आपको नए प्लेस में एग्ज़ाम्स देने के लिए जाना है, या फिर कोई भी नया है, सारे इन्फॉर्मेशंस मतलब कलेक्ट करो। जगह कितने दूर है, अभी हमारे पास गूगल है, गूगल मैप है, गूगल मैप में सारा रोड देखो कि कैसा रोड है, वहाँ पे किस तरह के लोग होंगे, क्या होंगे, नहीं होंगे, सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। और ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो जाने से पहले अपने किसी नियर वन या डियर वन को देके जाओ। इस तरह का अगर प्लेस है जो कि बहुत ही नया है, अननोन प्लेस है, अननोन लोग होंगे वहाँ पे, इफ़ पॉसिबल अपने साथ और एक जन को लेके जाओ। वहाँ पे आप जा रहे हो, उस बिल्डिंग में जाओ, बिल्डिंग का वॉचमैन का नंबर ले लो, बिल्डिंग का जो ऑफिस होगा जिसमें भी जा रही हो उसका नंबर ले लो, लेके। नंबर 5 इज प्ले स्मार्ट। यस, आपको बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट प्ले करना है। ये हमारे सबके पास फ़ोन होता है, हाथ में फ़ोन होता है। यूज़ योर फ़ोन, अपने फ़ोन को यूज़ करो, उससे किसी को कॉल लगाओ, किसी को भी फ़ोन करो। और अगर आपको मालूम चल रहा है कि आप ऐसे किसी सिचुएशन में हो, कंस्टेंटली बात करते रहो आप, और बताते रहो मैं यहाँ पे हूँ, ऐसा है, मेरे आसपास ऐसा है, ज़ोर ज़ोर से बोलते रहो, ताकि आपके आसपास अगर कोई ऐसा है जो कि गंदी नज़रे से आपको देख रहा हो, तो उसको ये पता चल जाए, ओ शी इज़ इन फ़ोन, वो सब कुछ बता रही है। इफ़ पॉसिबल वीडियो कॉल कर लो, वीडियो कॉल करते रहो और ऐसा बताते रहो ये है वो है, तो उनको भी लगेगा कि वो वीडियो कॉल में है। अभी अगर हम कुछ करेंगे तो उनको भी दिख जाएगा। और अगर नेटवर्क बहुत ज़्यादा ख़राब है तो अपना सेल्फ़ी कैमरा ऑन कर लो, सेल्फ़ी कैमरा ऑन कर लो और ऐसा प्रिटेंड करो लाइक वीडियो कॉल में हो, किसी से बात कर रही हो, फेसबुक में लाइव चले जाओ, अपना आसपास का सारा एटमॉस्फेयर दिखाओ, एंड बाद में जाके आप उसको डिलीट भी कर सकती हो। फिर भी अगर ऐसा एक सिचुएशन आ जाए कि आपका सिचुएशन जो है वो हाथ से निकल गया है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, तो बहुत स्मार्ट प्ले करो। आसपास देखो कि कहाँ सीसीटीवी कैमरा है, लाइक एटीएम अगर है तो एटीएम के अंदर भाग जाओ, पेट्रोल पंप्स में भी सीसीटीवी लगा हुआ रहता है, किसी दुकान वगैरह में देखो उनके भी बाहर सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ रहता है, दौड़ के वहाँ चले जाओ। और जो अगर ऐसा कोई अटैक करने के लिए आ रहा है तो उनको भी बताओ कि नाउ यू आर ऑन सीसीटीवी जो है उनके सर्विलेंस के अंदर में हो, कुछ भी गलत करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उनको ये बता दोगी तो उनको बहुत वो हो जाएगा कि ओ नहीं, अब कुछ गलत नहीं करना है।
किसी के घर के अंदर चले जाओ, वहाँ पे फैमिली होगा, फैमिली आपको ज़रूर हेल्प करेगा। वहाँ से आप अपनी फैमिलीज़ को फ़ोन कर सकते हो, फ्रेंड्स को फ़ोन कर सकते हो, जो कि आएंगे और आपके हेल्प करेंगे। मेरी एक कज़न है, वो इज़ अ डांसर, और आई थिंक ड्यूरिंग हर मास्टर्स इन कथक उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था। उसने मुझसे शेयर किया था एग्ज़ाम्स जो होता था उस समय उसके कथक का, वो बहुत दूर एक सुनसान एक जगह था, वहाँ पे वो एग्ज़ाम्स होता था। तो एग्ज़ाम्स जब ख़त्म करके वो एक दिन वापस आ रही थी, तो आते समय एक अंधेरा हो गया और ऑटो, एक ही ऑटो था। तो बहुत सालों पहले की बात है, ये लाइक उस समय इतना ये ऐसा निर्भय ये सब कुछ नहीं हुआ था। लाइक नॉर्मल फ़ोन होता था, उसमें कैमराज वैमराज कुछ नहीं होते थे, मतलब ईयर्स बैक की बात है। तो उसने मुझे बताया कि वो ऑटो में चढ़ी एंड ऑटो वाला जो है उसको दूसरे रास्ते से ले गया और बहुत ही सुनसान था। तो उसने उस समय क्या किया, ऐसे ही नॉर्मली एक फ़ोन किया, फ़ोन करके उसने ऐसा दिखाया कि वो बहुत पावरफुल किसी की बेटी है। उसने ऐसा बोला कि हाँ पापा ऐसा ऐसे है, हाँ ये जो है ना ऑटो वाला का जो ये है नंबर वो है, मैंने आपको ना ये SMS कर दिया है, आपको ये मिल जाएगा, और यहाँ पे ऐसा है, आपका हवलदार है ना, वो हवलदार को वहाँ पे ऐसे भेज देना, ऐसा बोल के बोला। फिर मतलब उसने फ़ोन रख दिया। तो वो ऑटो वाला ने क्या किया, फिर वो सही रास्ते पे आ गया, आके उसको उसने जगह पे छोड़ दिया। तो इस तरह का चीज़ यूज़ करो, वेरी स्मार्टली प्ले करो, और जो भी हो जैसा भी हो, मतलब बचो, अपने आप को सेफ करो, सेफ रहो। यस, सो दीज वेर माई 5 सेफ्टी टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि मैं एक बार आपको समाप्त कर देती हूँ। पहला हुआ, नंबर 1, डरना नहीं है, अपने आप को कंट्रोल करने नहीं देना है, जोर से चिल्लाओ। दूसरा है अपना बहुत अवेयर रहो, अपना माइंड, अपना आँख, अपना कान हमेशा खुला रहो। तीसरा है अपने आसपास जो भी है उसको हथियार जैसा यूज़ करो, अपने नेल्स का, पिंस का, पेन का, उसको बहुत ये करो, हार नहीं मानना है, हाथ पार मारते रहो। चौथा नंबर है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, कहाँ जा रही हो, किधर जा रही हो, कितने टाइम में लौटोगी, अपना इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अपना सबको देते रहो। ऑटो वाला का नंबर लो, जो गाड़ी का वो नंबर होता है वो नंबर सबको भेजो, वॉचमैन कोई अगर कुछ वो हो रहा है उनका फ़ोटो खींच लो, और उनको भी बताओ कि ऐसा मैंने ऐसा कर दिया है, कुछ गलत करोगे तो ये सब इन्फॉर्मेशन उनके पास है। और पांचवा, प्ले स्मार्ट, बहुत ही स्मार्ट रहो, फ़ोन का यूज़ करो, उनको उल्लू बनाओ, उनको बुद्धू बनाओ, और ऐसा दिखाओ कि मतलब मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मेरे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तुम बचने वाले नहीं हो। तो या दिस इज़ इट। सो अगर ऐसा कुछ है जो कि आपको लगता है कि मतलब छूट गया है, या आपको कुछ और सेफ्टी टिप्स पता है, तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, ताकि और लोगों का हेल्प हो। एंड इफ़ यू फील लाइक दिस वीडियो कैन बी हेल्पफुल टू anyone, please do share, and I'll see you in my next video. Till then, be happy and be safe.